वेलकम टू दीपांशी क्लासेस। मेरा नाम है दीपांशी और मैं आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB की वैल्यू हमें गिवन है और BC की वैल्यू हमें गिवन है। हमें क्या डिटरमाइन करना है, साइन A cos A, और सेकंड पॉइंट में क्या डिटरमाइन करना है, साइन C cos C। तो मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है ABC, जिसमें AB की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ABC में मैंने क्या लगा रखा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैंने हाइपोटेनियस की वैल्यू AC क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है, तो मैंने एज इट इज़ लिख रखा है AC का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें पता है 24 और BC की वैल्यू पता है हमें 7। इन दोनों इसका स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमें AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं, हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इधर आ जाएगा रूट, तो AC इक्वल्स टू रूट 625। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू। साइन A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है, मैंने ये टेबल बना रखी है, P/H होता है साइन का फॉर्मूला, B/H होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, P/B होता है tan थीटा का फॉर्मूला, और ये कॉट का, ये सेक का और ये कोसेक का, इसका अपोजिट चलता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमें अभी ज़रूरत है सिर्फ साइन थीटा की। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने यहाँ पे लिख रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम साइन A से C कर रहे हैं तो हमारी जो बेस होती है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, जो परपेंडिकुलर होती है वो बेस हो जाती है। तो यहाँ पे अभी ये बेस है, लेकिन हम यहाँ से C करेंगे तो बेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस अपने जगह पर ही रहती है, तो इसकी वैल्यू 25 हो जाएगी। अब कॉस A की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने क्या बोला था, जब हम A से C करेंगे तो जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस बन जाता है, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस अपनी जगह पर ही है। तो ये दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट सेकंड के बारे में। पॉइंट सेकंड में क्या है, हमें साइन C और कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ से C कर रहे हैं, C से, तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज नहीं होंगे, और अगर हम A से C कर रहे हैं तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो साइन C की फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन C इक्वल्स टू, जब यहाँ से C कर रहे हैं C से, तो परपेंडिकुलर अपनी जगह पे रहेगी और हाइपोटेनियस तो अपनी जगह पे रहता है। 24/25 साइन C की वैल्यू हो जाएगी, और कॉस C की फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 7 और हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी 25। ये दोनों हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिग फाइंड 10p माइनस कॉट R। हमें क्या करना है, इसमें इस फिगर में हमें दे रखी है वैल्यूज़। पहली बात तो हमें क्या कहते हैं, QR की वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ PQ और PR की वैल्यू गिवन है। PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो हमें QR की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है हमारी 13, और परपेंडिकुलर हमारा 12, और बेस हमें पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या है, QR का स्क्वायर लिख दिया है। 13 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 144, और QR की वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। अब क्या करना है हमें, इसको 144 को इक्वल्स टू के इधर लेके चले आएंगे, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ QR स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो बचेगा 25, और इधर बचा QR का स्क्वायर। QR की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटा के 25 पे रूट लगाना होगा, और रूट लगाने के बाद QR की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। 10p माइनस कॉट R की वैल्यू बतानी है, तो 10p से C कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट R की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 10p से C कर रहे हैं
तो जो हमारा बेस है वो हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि 5, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या है, बेस, यानी कि 12, 5/12 हो गया, माइनस कॉट आर से सी कर रहे हैं तो एज इट इज जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, इंटरचेंज नहीं होंगे आपस में। तो कॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी 12, दोनों आपस में कैंसिल होके इसका आंसर आ जाएगा 0। अब हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें टैन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने एक ट्राइंगल बना रखा है और क्या कहते हैं, साइन ए की वैल्यू हमें 3/4 दे रखा है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है। परपेंडिकुलर की स्पेस पे मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, हाइपोटेनियस की जगह पे मैंने हाइपोटेनियस लिखा है। अब हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है हमारी BC, परपेंडिकुलर हमारी AC और बेस हमारा AB। तीनों का क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर कर रखा है। अब BC की वैल्यू है 4, AC की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 9 को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब हमें AB की वैल्यू चाहिए होगी तो इस पर चला जाएगा रूट 7। कॉस A इक्वल्स टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी हो गई हमारी अब, √7 और हाइपोटेनियस 4। टैन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस हमारी है √7। अब हम क्वेश्चन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड साइक ए की वैल्यू। मैंने पूरी टेबल बना रखी है जिसमें मैंने सबके फॉर्मूले लिखे हैं। तो कॉट ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 15 को 8 के अपॉन में ले आएंगे, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी बेस और परपेंडिकुलर की। मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है ABC जिसमें A को 90 डिग्री पे रखा है और क्या कहते हैं, बेस की वैल्यू हमें है 8 गिवन और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 15। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। मैंने ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया है जिसमें BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमें दे रखी है 15, AB की वैल्यू दे रखी है हमें 8। दोनों का स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 15 का हो जाएगा 225, 8 का हो जाएगा 64। BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे 289 और BC की वैल्यू निकालने के लिए हमें इधर रूट लगाना होगा, तो रूट लगा दिया मैंने और BC की वैल्यू आ जाएगी 17 क्योंकि 289 इसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। अब हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे 15 और हाइपोटेनियस कितनी है 17। सैक ए की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हो गया 17 और बेस हो गया हमारा 8। अब 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज। मैंने टेबल बना रखी है फॉर्मूले की। हमें क्या गिवन है 13/12 जो कि sec की वैल्यू है, sec थीटा की वैल्यू है। तो sec थीटा इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/12। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या नीड पड़ेगी, परपेंडिकुलर निकालने की। तो मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है ABC जिसमें हाइपोटेनियस 13 है, बेस हमारी 12 है। हम परपेंडिकुलर की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ABC बाय PGT हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। BC की वैल्यू गिवन है हमें 13, AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और AB की वैल्यू हमें 12 दे रखी है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, AC का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 169 AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए 169 को यही रहने देंगे, 144 को इक्वल्स टू के इधर उठा के ले आएंगे, AC एज इट इज रहेगा। और अब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आएगा 25 जो कि AC स्क्वायर की वैल्यू है। हमें फाइंड करनी है AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर लगाना होगा हमें रूट और 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम इसके थ्रू हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस तीनों चीज़ें पता चल गई। अब हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितनी है 13। ये हो जाएगा साइन थीटा का आंसर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितनी है 12, हाइपोटेनियस है हमारी 13। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5, बेस हमारी 12। ऐसी कॉट थीटा का तो बेस हमारी हो जाएगी 12 और परपेंडिकुलर हमारी हो जाएगी 5। सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 13 अपॉन 12 जो कि हमें गिवन है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितनी है 13 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5।